नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल तैयार हो गया है। लोग पानी पी पी के चीन को कोस रहे हैं। जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे अमेरिका और यूरोप में चीन के प्रति घृणा बढ़ती जा रही है। अब तक जो देश छुपे तौर पे डिप्लोमेटिक तरीके से चीन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा रहे थे, वो अब खुलकर चीन के खिलाफ बोलने लगे हैं। कैपिटल टीवी लगातार आपको बताता रहा है कि दुनिया भर में चीन की मदद से चलने वाले, चाहे वो सरकारें हों, पार्टियां हों, मीडिया हो, वो भी पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ नहीं जा सकती। यही डेमोक्रेसी का तकाजा है कि लोगों की भावनाओं का सम्मान हो। और इसलिए अब दुनिया के कोने कोने से कोरोना की वजह से हुई आर्थिक क्षति की भरपाई यानी चीन से मुआवजे की मांग हो रही है। ये एक संकेत है कि कोरोना के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जो संस्थाएं बनेंगी, जो नए कानून बनेंगे, उसका अहम हिस्सा चीन से पाई पाई का हिसाब लेना होगा। यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था और कोरोना से निपटने के बाद यही होने वाला है। मतलब ये कि चीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बनने की सनक में इस वामपंथी मुल्क ने जो नीचता दिखाई है, उसका हिसाब चीन को चुकाना होगा, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के तमाम बड़े मुल्क से इसके संकेत अब आने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही चीन को दोषी बता दिया था। जापान ने भी चीन में काम कर रही जापानी कंपनियों को वापस आने का आदेश दे दिया है। उन्होंने रिलोकेट करने के लिए जापान की सरकार की तरफ से पैसे भी दिए जाएंगे, ये घोषणा हो चुकी है। और इस बीच ब्रिटेन ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। ब्रिटेन की थिंक टैंक है जो विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी पे काम करती है, हेनरी जैक्सन सोसाइटी, इसकी एक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया कि अगर चीन चाहता तो कोरोना वायरस से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को होने वाले नुकसान को बचा सकता था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन ने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी की और इस वायरस को दुनिया में फैलाने में सीधे तौर पर चीन ने मदद की है। कोरोना वायरस के फैलाव के कारण सिर्फ G7 ग्रुप के देशों में 3.2 ट्रिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है। अब ये G7 देश कौन है? तो ये कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, USA शामिल हैं। ये सारे देश एक साथ ताकत क्या है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इन्हें इतना नुकसान हुआ है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ होगा, यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि चीन ने किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ा, सबको कोरोना वायरस देकर तबाह और बर्बाद कर दिया। और यहां समझने वाली बात एक है कि जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, खास करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, थिंक टैंक से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एनालिस्ट की तरफ से, तो सरकार की नीतियों को बदलने का, उसको बनाने का एक उन्हें आधार मिल जाता है। यह अलग अलग देशों की नीतियों में बदलाव का संकेत होता है। हेनरी जैक्सन सोसाइटी की तरह ही अलग अलग थिंक टैंक एक बात पर वो सहमत हो चुकी है कि कोरोना का विलन आखिर वो चीन ही है और इसलिए चीन को UN और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटना जरूरी है। ये पूरी यूरोप और अमेरिका से आवाज आ रही है। और ये क्यों? तो सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर, चीन ने तो पहले कोरोना फैलाया और फिर पूरी दुनिया में दुष्प्रचार करने लग गया, प्रोपेगेंडा करने लग गया कि वो महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया की मदद कर रहा है। दुनिया भर में जितने भी छिपे हुए पत्रकार, मीडिया हाउसेस, एक्सपर्ट्स, जैसे हिंदुस्तान में ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इन सबको काम पे लगा दिया। लेकिन चीन का प्रोपेगेंडा सफल नहीं हुआ, क्योंकि एक तो वो मदद के नाम पर जो सामान भेज रहा है उसकी महंगी कीमत, पैसे वसूल रहा है, और दूसरा जो माल सप्लाई कर रहा है वो डिफेक्टिव है। टेस्टिंग किट बेकार साबित हो रहे हैं, मास्क काम नहीं कर रहा है, और कहीं कहीं तो ब्रा और अंडरवियर का उसने मास्क भेज दिया है। और तो और जब कोई देश इसकी शिकायत करता है तो चीन उसको धमकी देने लगता है। कहने का मतलब यह कि चीन चोरी और सीनाजोरी कर रहा है, और ये किसी अकेले कमजोर देश के ऊपर इस तरह से दबाव करता तो वो दबाव में आ सकता भी है। लेकिन अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली,
ये बड़े बड़े मुल्क हैं और ये सब अगर एक साथ चीन पर उन लोगों ने धावा बोल दिया, चीन के खिलाफ अगर ये लामबंद हो गए हैं, अगर यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चीन को दोषी करार दिया जाता है, तो चीन को ट्रिलियंस ऑफ पाउंड्स की भरपाई करनी होगी। चीन बर्बाद हो जाएगा, औंधे मुंह गिर जाएगा। और दुनिया भी यही चाहती है कि चीन को कोरोना के लिए सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए ब्रिटेन में क्या हो रहा है। ब्रिटेन में कम से कम 15 कंजर्वेटिव सांसदों ने पत्र लिखकर सरकार को आग्रह किया है कि वो चीन के साथ अपने संबंधों के ऊपर पुनर्विचार करें। इस पत्र में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानून के मुताबिक हर देश को किसी संभावित महामारी की पूरी जानकारी पूरी दुनिया को साथ शेयर करनी पड़ती है, लेकिन चीन ने कोरोना वायरस की शुरुआती जानकारी छुपाई थी। यानी चीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को जानबूझकर उसने नहीं निभाया, जिसकी वजह से ये महामारी पूरी दुनिया में फैल गई। और ये कोई अजम्पशन नहीं है, यही सच्चाई है। अगर ये सच नहीं होता तो इस वायरस की सूचना देने वाले डॉक्टर्स को चीन जलील क्यों करता अपने देश में? क्यों उनको माफी मांगने के लिए मजबूर करवाता? जो स्थानीय पत्रकारों को क्यों चुप कराया गया चीन के अंदर में? और कितने सारे सिटीजन जर्नलिस्ट गायब हो गए, मार दिया गया उनको चीन के अंदर, क्यों करना पड़ता? और तो और दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा करने के लिए जो वामपंथी पत्रकारों के ऊपर अरबों रुपए जो खर्च हो रहा है चीन का, तो वो क्यों करना पड़ता? और हो क्या रहा था कि ब्रिटेन अभी तक चुप था, लेकिन अब जब भारी संख्या में लोगों की मौत होने लग गई है और यह बताया जा रहा है कि 350 बिलियन पाउंड से ज्यादा का नुकसान हो गया है, तो ब्रिटेन को भी अब खुलकर सामने आना पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वजह से ब्रिटेन में कम से कम 20,000 लोगों की मौत जो है वो तय है। तो इसलिए अब वो पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ तो नहीं जा सकती। अब अमेरिका में कुछ और चल रहा है। अमेरिका तो ट्रंप साहब तो सबसे पहले से ही उन्होंने चीनी वायरस बता दिया, उसको जिम्मेदार ठहरा दिया। और अब जब कोरोना के कहर का सबसे बड़ा भुक्तभोगी अमेरिका खुद बन गया है, बताइए अभी तक 16,000 लोगों की मौत हो गई है और 5 लाख से ज्यादा लोग जो है उससे संक्रमित हो गए हैं। और ये सिलसिला कब तक अमेरिका में चलता रहेगा किसी को पता नहीं। वहां सरकार की तो कुछ जिम्मेदारी होगी। सरकार वहां पे 2.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इस चीज के को निपटने के लिए उसका बिल पास किया, वो रकम जो है, और ये बहुत बड़ी रकम है। और इसलिए अमेरिका में सरकार और पब्लिक का गुस्सा 7वें आसमान पे है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक कॉलमनिस्ट है मार्क थेसन, ये जो पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनके स्पीच राइटर भी थे और रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी हैं, काफी नाम है उनका। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा वॉशिंगटन पोस्ट में। उन्होंने लिखा कि अमेरिका कोरोना से लड़ने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहा है तो जाहिर है इस रकम को कोई न कोई तो चुकाएगा ही। अब ये मार्क थेसन की जो थ्योरी है और जो कह रहे हैं कि कोई ना कोई, तो ये कोई ना कोई और नहीं है, वो चीन है। वैसे भी इस तरह की मांग अमेरिका में हर तरफ से उठ रही है। अमेरिका की एक एडवाइजरी ग्रुप है फ्रीडम वॉच और एक बज फोटोज, इन्होंने टेक्सास में एक अदालत में 20 ट्रिलियन डॉलर का मुकदमा जो है दायर किया है। और इस मुकदमे में बनाया गया आरोपी किसको? तो चीन की सरकार, चीन की सेना और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां से सब बवाल शुरू हुआ। इसमें साफ साफ जो केस डाला गया उसमें साफ साफ कहा गया है कि चीन ने कोरोना का इस्तेमाल एक जैविक हथियार के रूप में किया है। और आपको बता दें कि चीन के खिलाफ ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है, आर्टिकल सिर्फ नहीं लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ कई पश्चिमी देशों ने अपनी अपनी कंपनियों को चीन से अपने ऑपरेशंस को हटाने के लिए कह दिया कि वहां सब निकल लो। कई अमेरिकी कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चीन से हटाकर भारत, वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया ऐसे तमाम देश हैं जहां सस्ते में मैन पावर मिल जाता है, तो वहां पे उन्होंने शिफ्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और जापान तो एक कदम आगे चला गया है। चीन में ऑपरेट कर रही जितनी जो विदेश जापानी कंपनियां हैं उनको आदेश दे दिया गया कि अपना जो सब कुछ जो है समेट करके वहां से अब निकला जाए। और इसके लिए जापान की सरकार ने 2.2 बिलियन डॉलर आवंटित भी किए कि जो कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं तो जो उसको नुकसान होगा तो उसकी भरपाई करने के लिए जो है वो उसको वो सरकार देगी। मतलब साफ है कि पूरी दुनिया अब धीरे धीरे चीन के खिलाफ लामबंद हो रही है। और आज स्थिति यह है कि अमेरिका और यूरोप में चीन का साथ देने वाला कोई मुल्क नहीं है, अलग थलग पड़ गया चीन। और यही चीन की सबसे बड़ी
प्रॉब्लम है। ईयू के विदेश नीति की जो प्रमुख हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा है कि कोरोना के खत्म होने के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। इन्होंने जो अपील की है यूरोप के सारे कंट्रीज से कि वो ग्लोबल बैटल ऑफ नैरेटिव में स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस के लिए तैयार रहें, यानी आने वाले दिनों में दुनिया के अंदर बहुत हलचल मचने वाली है। यह हलचल कई सतहों पे हो सकती है, जैसा कि जोसेफ बोरेल ने कहा है कि पहली लड़ाई जो है वो नैरेटिव की होगी। तो जाहिर है फिलहाल वेस्ट में जो नैरेटिव है वो चीन के खिलाफ है, पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है, मीडिया खिलाफ है, हर लोग खिलाफ, लोगों की जान जा रही है। और कोरोना के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह का बदलाव आएगा, इसके ऊपर बहुत सारे पुराने एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं। जो पुराने विदेश मंत्री अमेरिका के हेनरी किसिंगर, उन्होंने लिखा है। और किसिंगर के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो अकेले उस तरह के लीडर थे जिन्होंने चीन को जो है पूरे वेस्ट में उसके लिए दरवाजा खुलवाया। उन्होंने भी कहा है कि अब ये जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के बाद जो है चीन के जो उड़ान है उस पर जो है लगाम लगेगा, मतलब चीन के पर काटे जाएंगे। और साथ में चीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक बड़े पैमाने पर मुआवजे की लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। और दोषी पाए गए तो चीन तो घुटने टेक देगा, तबाह हो जाएगा। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे प्रतिबंध चीन के ऊपर लग जाएंगे। कई कंपनियों को बैन कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे 5G के लिए हुawei के साथ हो रहा है। मतलब यह कि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ दुनिया के वो तमाम मुल्क जिन्होंने कोरोना के इस कहर को झेला है। आप ये समझ लीजिए एक ये महायुद्ध की स्थिति बन रही है। चीन को पूरी दुनिया से आर्थिक और सामरिक युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। इसका नतीजा क्या होगा, कैसे क्या होगा, हाउ इट इज गोइंग टू प्ले आउट, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो चीन की अंदरूनी हालात है, जो आंतरिक स्थिति है उसकी, वो भी ठीक नहीं है। वो लग रहा है ऐसा कि सोवियत संघ की तरह चीन का भी जो है विघटन का समय आ गया है। कई टुकड़ों में चीन जो है वो बट सकता है, बिखर सकता है। और हर जगह इस तरह की मांग चीन के अंदर अब उठने लग गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे एपिसोड में जो कोरोना के कहर से पूरी दुनिया जो कह सकते कि मानवता जो उसे झेल रही है, उसका एकमात्र विलन वो चाइना उभरा है। और अब देखना यह है कि दुनिया चाइना को किस तरह का सबक सिखाती है कि आने वाले दिनों में कोई भी मुल्क, कोई भी लैब, कोई भी लीडर इस तरह की जरूरत न कर सके कि पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।